हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए थना मंडी रिटायर्ड जज मुजफ्फर इकबाल खान जी हैं। सर, सबसे पहले वक्त देने का शुक्रिया। शुक्रिया। सर, आज असेंबली के अंदर चाहे ओपोजिशन के लीडर हों, चाहे गवर्नमेंट के हों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर जो गोली चली थी, उसको लेकर जो है असेंबली में आज डिस्कशन हुई है। सर, किस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे हाई प्रोटेक्ट जो इंसान है उसको जो है गोली मारने की साजिश की गई है। इवन के होम मिनिस्टर साहब और पीएम साहब की ये स्टेटमेंट होती है कि आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है सुरक्षित हो चुका है। यार, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने जो भी कहा वो तो उनको जिसने फीड किया वो गलत किया कि 370 का तशद्दुद के साथ कोई ताल्लुक है यहाँ। बहरहाल ये बड़ी दुख भरी खबर है कि इतने बड़े बुज़ुर्ग लीडर फारूक साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं हैं, ना ही वो सिर्फ हिंदुस्तान के, बल्कि ही इज़ अ वर्ल्ड फिगर। जी। दुनिया उनको एहतराम की नज़र से देखती है और हमारे यहाँ तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी, यानी आप बीजेपी वाले को भी कहोगे तो फारूक साहब के लिए उसके दिल में ज़रूर एहतराम है, उनकी एक कंट्रीब्यूशन है। फारूक साहब ने जिस मुश्किल दौर में जम्मू कश्मीर का साथ दिया और उस जम्मू कश्मीर को जिस मुश्किल दौर से बाहर निकाला 96 में, जब वो यहाँ कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था, यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं था, फारूक साहब ने इस मुल्क के लिए, इस जम्मू कश्मीर के, अपने इस वतन के लिए वो तैयार हो गए कि मैं इसको इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा, और निकाला भी, कुर्बानियाँ भी दी और सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। और उन जैसी मोतबर शख्सियत जिनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और उन्होंने ख़ुद भी एक दिन कहा कि मैं तो अपोजिशन वालों को भी मैं अच्छी तरह उनको ट्रीट करता रहा, मीडिया वालों को भी अच्छी तरह ट्रीट करता रहा, और इसमें कोई शक भी नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर किसी के दिल में इतनी नफ़रत है तो ये नफ़रत जो है बेसिकली जो पिछले 5-10 साल में इस नफ़रत को लोगों के दिलों में भर दिया गया है, और ये बुरी बात है। एमएलए साहब, आज असेंबली के अंदर 3 बिल पास हुए हैं। एक बिल ये पास हुआ है जो भी जो शॉपकीपर हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, अगर वो सबस्टैंडर्ड फूड को इस्तेमाल करते हैं 2,000 से 50,000 तक का जुर्माना हुआ है। तीसरा जो है सर, बिल ये पास हुआ है कि जितने भी जजेस हैं जो मुंसिफ कोर्ट हैं वहाँ पे वो 15,000 से लेकर के 10 लाख तक के जुर्माना जो है कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं? जुर्माना नहीं कर सकते भाई, वो जी। जुर्माना की नहीं है, वो जी। बेसिकली वो हमारे कुछ मेंबर्स को भी समझ नहीं जी, आया। जी। बेसिकली पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है उसको बढ़ाया गया है, अमेंड किया गया प्रमोट किया है गया। सिविल कोर्ट एक्ट को अमेंड करके। जो जुरिस्डिक्शन थी जी। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के, उससे अब क्या होगा कि छोटी अदालतों में जो बड़े केसेस हैं वो भी वहीं फैसला हो जाएगा। अदरवाइज जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट में होती थी तो वो अब सब जज और मुंसिफ कोर्ट में चली जाएगी 15 लाख तक। तो ये एक अच्छा फैसला है, अमेंडमेंट बहुत अच्छी है कि लोगों को, देखो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर दौड़ना पड़ता था, अगर किसी की ज़मीन की जो कीमत थी या एग्रीमेंट की कीमत, एग्रीमेंट में अमाउंट जो था वो अगर 10,000 से ऊपर था तो आपको सेशन कोर्ट में जाना पड़ता था। तो बाकी मुल्क में भी ये तब्दीली आई है, तो यहाँ भी ये लाजमी थी तब्दीली, इसलिए हुई। जैसे पिछले कुछ दिनों पहले जैसे असेंबली का सेशन जब स्टॉप हुआ था, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गए थे, लोगों से मिले, काफ़ी सारे अपने अलग-अलग इलाके में विज़िट किए। क्या कुछ सामने लोगों ने आपके सामने डिमांड रखी? डिमांड्स तो बहुत सारी हैं, लोगों की मुश्किलात का कोई हिसाब ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछले 5-10 साल में यहाँ हर चीज़ का फुकदान रहा। लोगों के मसाइल तो बेहिसाब हैं, और जिस एरिया में भी आप जाओगे तो मसाइल का एक भंडार निकलता है, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये नहीं कि लोग गलत कहते हैं। रोडों की बुरी हालत, स्कूलों की बुरी हालत, हॉस्पिटल्स की बुरी हालत। अब आज एक लिस्ट निकली है एमबीबीएस की, जो पीएससी सेलेक्ट किया है मेडिकल ऑफिसर्स को। उम्मीद है कि अब जो हमारा कुछ एरिया था, जिस तरह मंजाकोट, गंभीर मुगला, ढोक, दुदासन वाला, थना मंडी, दरहाल, वहाँ डॉक्टर्स कोई नहीं थे। बहुत सारे पीएचसी जो थे वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, या वहाँ एक डॉक्टर भी नहीं है। तो मैं कल भी सेक्रेटरी साहब से मिला था, राजू साहब से, मैंने उनसे कल भी रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें कम से कम पीएचसी में एक डॉक्टर तो दे दो। जी। सर, आप हो गए एमएलए रजौरी, एमएलए बुद्धल,
तीनों ने सर पब्लिक की मीटिंग रखी हुई थी, काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी सारा क्राउड हमें देखने को मिला था। क्या कुछ उस मीटिंग में डिसाइड किया गया? तो वो एक ज़ाहिर सी बात है, एक रस्मी हमने पब्लिक मीटिंग रखी थी, जिसमें लोगों का मूड यही था कि भाई स्टेट हमारी वापस की जाए, उसकी डिमांड रखी जाए। जी। वो एक समझ लो एक कड़ी थी एक सिलसिले की। अभी इसके बाद भी हम रखेंगे मीटिंग्स इस तरह की। सर इस वक़्त जितने भी यूथ है आपको देख रही है, सर आप जो यूटी के एमएलए हो, कितनी बड़ी परेशानी आ रही है वक़्त काम करने में? नहीं, परेशानियाँ तो हैं यूटी में, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यूनियन टेरिटरी में बहुत मुश्किलात आती हैं एमएलएज़ को भी, मिनिस्टर्स को भी, जी। इवन चीफ मिनिस्टर साहब को भी मुश्किलात आती हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर नहीं होगा। जी। अब उम्मीद करते हैं, नहीं तो इसके लिए कोई संघर्ष करना पड़ेगा। जी।